लगाना आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हैं। 144 वर्षों बाद ग्रहों की विशेष शुभ स्थिति में गंगा, यमुना और सरस्वती के समागम पर अगर आप भी आना चाह रहे हो कुंभ, और बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में कि क्या है कुंभ, कैसे ये शुरू हुआ, इन सब के आरंभ के बारे में। साथ ही आज के समय में अगर मुझे जाना है महाकुंभ तो क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं, कितनी सिक्योरिटी है, क्या कनेक्टिविटी के साधन है, रेल के, रोड के, एयर कनेक्टिविटी के, वहाँ जाएंगे तो कितनी सिक्योरिटी है, रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, स्नान की क्या व्यवस्था है। अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी कौतूहल मचा रहे हैं और आप इन सारे सवालों को एक जगह ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। आप हो द यूपी इंडेक्स पर। आरती कर रही है आप सभी का स्वागत आपके अपने स्पेशल शो द न्यू यूपी शो के जरिए। आज हम जानेंगे इन सब के बारे में, यानी महाकुंभ प्रयागराज 2025 में हो रहे आयोजन से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं जानना, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं जानना। तो सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। तो दोस्तों, पूर्ण कुंभ या महाकुंभ जैसे कहते हैं, इसका आयोजन हर 12 वर्षों में किया जाता है 4 स्थानों पर, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में। अब सवाल उठता है कि इन्हीं 4 स्थानों पर क्यों? तो ऐसा इसलिए कि समुद्र मंथन के दौरान कुंभ से अमृत की जो बूंदें गिरी थी वो इन्हीं 4 स्थानों पर गिरी थी। अब बात आती है कि 12 वर्षों में ही क्यों? तो इट्स बिकॉज ऑफ प्लैनेटरी अलाइनमेंट एंड बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लग जाते हैं 12 वर्ष, और इन्हीं की परिक्रमा पर सब कुछ डिपेंडेंट है। अब किस राशि में बृहस्पति होंगे इस अकॉर्डिंग तय होता है स्नान। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस कुंभ यानी कि प्रयागराज कुंभ, तो इसका आयोजन तब किया जाता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। तो इस तरह से 13 जनवरी से इस बार शुरू होकर के 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक ये उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 40 करोड़ से ज़्यादा लोग सहभागी होंगे, और इसके लिए 6,382 करोड़ की लागत से तकरीबन 4,000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र रेडी किया गया है। इसको एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाता है, और वो सारे नियम कानून यहाँ पर भी लागू होते हैं जो किसी अन्य जिले में होते हैं, और वो सभी सुविधाओं का इंतजाम तो होता ही है जो आमतौर पर किसी जिले के लिए होती हैं, प्लस कितना क्राउड आने वाला है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, क्या क्या हुआ है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे हमें उसका बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, वो सब बात करेंगे। पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स समझ लेते हैं अमृत स्नान की, कब आप अमृत स्नान करोगे। तो एज यू नो कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से ये फेस्टिवल शुरू हो रहा है आज से, और 14 जनवरी मकर संक्रांति को पहला अमृत स्नान होगा, 29 जनवरी मौनी अमावस्या को दूसरा, 3 फरवरी बसंत पंचमी जब हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं उस दिन तीसरा, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा को चौथा, और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान किया जाने वाला है। 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो ऐसे में इतने ह्यूज क्राउड का मैनेजमेंट होगा कैसे? इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र को, यानी 4,000 जो हेक्टेयर मेला क्षेत्र है, इसको 8 जोन्स और 18 सेक्टर्स में बांटा गया है, जहाँ पर 13 पुलिस स्टेशन और 23 पुलिस बूथ हैं, और पूरे मेला क्षेत्र में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम्स भी हैं। तो आई थिंक इस बार ये कहावत बंद हो जाएगी कि दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे तो इतने साल बाद मिले हैं। खैर, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी थोड़ा और डीपली अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो दिस टाइम 7 लेयर सिक्योरिटी सेटअप हैज बीन इम्प्लीमेंटेड हियर। 20,000 प्लस स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स, 25,000 प्लस होम गार्ड्स एंड PRDs, 5 कंपनीज ऑफ PAC, NDRF की 4 टीमें, 200 NSG कमांडोज, 2,850 CCTV कैमरा जो पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं, वाटर ड्रोन्स, और तो और डूबते को तिनके का सहारा नहीं, इस बार स्पेशली डिजाइन रोबोटिक बोट्स का साथ मिलेगा। इसके ट्रायल्स आपने बहुत सारी वीडियोस में देखे भी होंगे, पर ईश्वर न करे इसकी जरूरत पड़े। फिर भी सुरक्षा का हर तरफ से चाक चौबंद तैयारी है। तो
इस बार सिक्योरिटी की नो टेंशन। अब इतना जानने के बाद तुसी सोच रहे हो कि लो जी घर बैठे बच्चे साड़ू की कर या हमने भी चलना चाहिए प्रयागराज, पर जाऊँ कैसे? तो डोंट वरी, मैं बताती हूँ ना। देखो, यू हैव ऑल 3 वेज, रोड, ट्रेन एंड एयर कनेक्टिविटी। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से प्रयागराज के लिए ये तीनों सुविधाएं हैं। पहले भी थी, पर इस बार महाकुंभ के लिए ये तीनों जो कनेक्टिविटीज़ हैं इन पर बहुत काम किया गया है। प्लस प्रयागराज की धरती से लेकर मेला सिटी तक पहुंचने, स्नान करने से लेकर वापस लौटने, वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इन सब के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। फिर चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन यूज़ कर रहे हो या अपने खुद के व्हीकल से आ रहे हो, तो वन बाय वन हम इन सारे चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर कनेक्टिविटी के बारे में। तो एयर कनेक्टिविटी को अगर हम देखें दोस्तों, तो प्रयागराज एयरपोर्ट टर्मिनल को 6,500 स्क्वायर मीटर से एक्सपैंड करके 18,500 स्क्वायर मीटर कर दिया गया था। पहले जहाँ पर 350 पैसेंजर्स ही पर आवर हैंडल किए जा सकते थे, अब ये कैपेसिटी बढ़कर हो गई है 2,050 पैसेंजर्स पर आवर। नाइट में भी लैंडिंग की व्यवस्था है। 25 सिटी से हर रोज़ 55 उड़ानें अवेलेबल हैं एंड ATS विल बी वर्किंग 24/7 ड्यूरिंग द मेला पीरियड। तो प्रयागराज की उड़ान के लिए पर काफ़ी मजबूत है इस बार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेल कनेक्टिविटी। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत तेज़ी से काम और काफ़ी ज़्यादा काम किया गया इस बार। न्यू गंगा रेल ब्रिज हमने आपको दिखाया था, वाराणसी प्रयागराज डबल लाइन प्रोजेक्ट का काम ये सब पूरा हो चुका था समय रहते ही। एडिशनल रश को संभालने के लिए प्रयागराज में 7 स्टेशंस हैं जो रीडेवलप किए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो देश के अलग अलग कोने से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, और वो भी 100-200 नहीं, 13,000 से ज़्यादा। और टिकट को लेकर मारामारी ना हो इसके लिए 500 से ज़्यादा टिकटिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं 9 अलग अलग स्टेशंस पर, और 18,000 से ज़्यादा RPF एंड SRP फोर्सेस के ज़रिए रेलवे सिक्योरिटी एकदम दुरुस्त रहे इसका पूरा इंतज़ाम किया गया है। तो अब आप मज़े से ट्रेन का सफ़र साधते हुए कुंभ नगरी आ सकते हो। Now if we talk about smooth road experience in प्रयागराज, तो इसके लिए इंफ्रावाइज अगर हम देखें तो 200 किलोमीटर की इंटरनल रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं, 14 नए फ्लाईओवर्स और रेल ब्रिजेस का काम पूरा किया गया। गंगा और यमुना पर 30 पॉन्टून पुलों का निर्माण किया गया है, जो जब इनको देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है देख करके इनकी विजुअल्स। एंड अ स्पेशल 6 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर फॉर इमरजेंसी व्हीकल, जिसके लिए आई विल गिव बिग हैंड फॉर द कंसर्न अथॉरिटी। एंड विद दिस आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग जो मे बी आपको हेल्प करेगा जब आप यहाँ आते हो, तो वो ये कि यहाँ पे 240 इलेक्ट्रिक शटल बसेस तैनात की गई हैं फॉर द फ्री ट्रैवल विद इन द सिटी। एंड फॉर द कुंभ मेला UPSRTC ने 7,000 प्लस बसेस तैनात की हैं। साथ ही जो लोग स्नान करके वापस निकलना चाहते हैं उनके लिए 600 बसें अलग से चलाई जा रही हैं, जो हर 10 मिनट में आपको मिल जाएंगे स्पॉट से। अच्छा, अगर आपने अपनी गाड़ी से आने का प्लान बना रखा है और सोच रहे हैं 40 करोड़ की भीड़ होगी, ऐसे में मुझे मेरी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिलेगी भी तो नहीं, अगर ये टेंशन है तो टेंशन नहीं लेने का। 1,850 हेक्टेयर्स का एक पूरा कंबाइंड पार्किंग प्लेस बनाया गया है जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। तो आई एम श्योर आपको भी अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए मतलब भर की जगह तो मिल ही जाएगी। चलो अब थोड़ा रहने की भी बात कर लेते हैं। अगर आप वहाँ पहुँच रहे हो और आप चाहते हो कि हमें कुछ देर के लिए रेस्ट करना है, तो देखो बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ बहुत महंगी है, कुछ एवरेज हैं। तो चलो थोड़ा सा लग्जरी जो स्टे फैसिलिटीज़ हैं उनसे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पूरी की पूरी एक डोम सिटी बनाई गई है जिसका किराया खैर बहुत हाई है, 60,000 61,000 से लेकर के लाखों तक, यानी 10-10 लाख तक के स्टे बनाए गए हैं, जहाँ से आपको 360 नज़ारा मिलेगा पूरे महाकुंभ का। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड लेना चाहते हो तो आप इसके ज़रिए आप स्टे वहाँ कर सकते हो। इसके अलावा थीम बेस्ड कॉटेजेस वहाँ पे बनाए गए हैं, इग्लू, लोटस, ये भी थोड़े महंगे हैं और इनकी बुकिंग करनी पड़ती है। तो इन सब के लिए अगर आप बुकिंग करना चाहते हो तो यूपी टूरिज्म महाकुंभ की वेबसाइट पर जा करके आप इसके लिए बुकिंग कर सकते हो। बहुत सारे वहाँ पर होटल रूम वगैरह हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, जिनके अलग अलग रेट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन होटल्स।
तो नॉर्मल होटल से लेकर 5 स्टार तक सारे अवेलेबल है, सबके अलग अलग रेट्स हैं, तो वो आप बेयर कर सकते हो, जो 2000 से लेकर के फिर आगे डिफरेंट हैं। इसके अलावा रेलवे की तरफ से भी कुछ फैसिलिटीज़ करी गई हैं। प्रयागराज जंक्शन पे स्लीपिंग पॉड्स, इस बार एक अलग चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर 200 से लेकर 2000 रुपये में आप अलग अलग स्लीपिंग पॉड्स ले सकते हो। सिंगल स्लीपिंग पॉड्स भी हैं, फैमिली स्लीपिंग पॉड्स भी हैं, कपल स्लीपिंग पॉड्स भी हैं, और इसमें घंटों के हिसाब से चार्जेस भी हैं, और 24/7 के लिए भी आप ले सकते हो। तो बेस्ड ऑन कि आप कौन सा स्लीपिंग पॉड ले रहे हो और कितने देर के लिए ले रहे हो, उसके हिसाब से 200 से लेकर 2000 तक। इसके अलावा अगर आप 200 से 500 की रेंज में देख रहे हो कोई स्टे आपको मिल जाए, तो बहुत सारे यहाँ पर धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो इस रेंज में। इसके अलावा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो बहुत सारे संस्थान और बहुत सारे शिविर ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टे प्रोवाइड करते हैं। अब गवर्नमेंट की बात करें कि सरकार क्या कुछ फैसिलिटी कर रही है, तो ये ऑलमोस्ट तो सारा ही गवर्नमेंट के अंडर ही है, बट स्पेशल डिज़ाइन फ्री ऑफ कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 2 तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तो रैन बसेरे की व्यवस्था है, जहाँ पर कोई भी स्टे कर सकता है, वहाँ पर आपको एक बेड एंड कंबल मिलेगा, निःशुल्क होगा ये। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अकेले ट्रैवल करेंगी, अकेले महाकुंभ जाएंगी और वो चाहती हैं कोई स्पेसिफिक जगह हो, तो पिंक होम स्टे वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ऑफ कोर्स। वहाँ भी आपको एक बेड और कंबल मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब इन सब के लिए आपको ज़रूरी है कि चाहे आप रैन बसेरे में जा रहे हो, चाहे आप कोई शिविर में जा रहे हो या किसी होटल में जा रहे हो, तो बाकी जगह तो रहता ही है। इन सब के लिए भी आपके पास आपका ID प्रूफ होना चाहिए एंड कैरी करके ले जाइए 1 से 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। इसकी भी कहीं कहीं पर ये लोग मांग रहे हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ती है। बाकी रहे खाने की व्यवस्था, तो अगर आपकी जेब टाइट है तो कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं। अगर जेब नहीं टाइट है या आपका मन है फ्री ऑफ कॉस्ट खाने का, तो शुरू से लेकर अंत तक लंगर ही लंगर है, बहुत भंडारा है, भूखे पेट तो नहीं रहने वाले हो आप। तो ये सारी व्यवस्था रहने खाने की वहाँ पर एकदम चाक चौबंद है। तो भाई फाइनली अब हम पहुँचने के बाद वहाँ की पावरफुल एनर्जीज़ को फील करके उन एनर्जीज से कनेक्ट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इससे पहले हम स्नान कर लें। और अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि उसकी क्या तैयारी है, तो देखो, स्नान के लिए डिवोटीज़ को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, इसके लिए एक तो कैपेसिटी पे बहुत अच्छा काम किया गया है। अप्रॉक्स 60,000 लोगों को होल्ड किया जा सके एक साथ, ऐसी व्यवस्था की गई है। और इसके लिए 12 किलोमीटर के पक्के घाट बनाए गए हैं। लगभग 450 किलोमीटर की ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन है, पानी वानी पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर चेंजिंग रूम है, बोट फैसिलिटीज़ है। इनफैक्ट इस बार तो 1000 बोट्स को लाइसेंस मिला है। तो कुल मिलाकर कहें तो योर स्नान विल बी हासिल फ्री। तो भाई ये थी महाकुंभ पर हमारी ये कोशिश। आप सबको महाकुंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आए और आपके हर वो ड्रीम्स सच हों जो आप पूरा करना चाहते हो और उनके लिए पुरजोर मेहनत करते हो। एंड एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगी कि आई थिंक दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस द सनातन धर्म इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म एट द महाकुंभ इन प्रयागराज। सो वी मस्ट गो एंड एक्सपीरियंस। एंड ये जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि इस पूरी दुनिया में हम प्रेम को बढ़ावा दें, लोगों को हेल्प करें, खुश रहें और खुश रहने दें। तो इसकी शुरुआत वैसे आप मेरे साथ ही कर सकते हो। मैं छोटी सी चीज़ में खुश हो जाती हूँ, आपके कमेंट्स प्यारे प्यारे आ जाते हैं, आपका प्यार मिलता है, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो अपना प्यार, अपना स्नेह हमें पहुँचाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए, और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए आप अपना ख्याल रखो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्ते, टाटा।